हेलो फ्रेंड्स, बड़ी बैंकर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ये वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से हमेशा अपडेट रह सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ और जान सकते हैं ताकि दूसरे को भी आप बता सकें। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बायोमेट्रिक अपने मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या फ़ोन पे से इनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप SMS ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेटअप करेंगे, कैसे अपने पासवर्ड को इनेबल डिजेबल करेंगे, कैसे आप ट्रांजैक्शन को इनेबल डिजेबल करेंगे, कैसे आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कितनी लिमिट मिलती है ट्रांजैक्शन की, नेफ्ट, RTGS, ट्रांसफ़र, किसी भी चीज़ की आपकी कितनी लिमिट होती है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग और PNB वन एप्लीकेशन यूज करने से आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो कहां पे आपको संपर्क करना होता है और कैसे करना होता है, सब चीज़ की आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, एक भी पॉइंट को आप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का अच्छे से यूज करेंगे और क्या क्या जानकारी हमको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम पंजाब नेशनल बैंक के PNB वन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक का PNB वन एप्लीकेशन का होम पेज खुल के आ जाएगा। अब होम पेज पे आपको लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ये बहुत सारे पॉइंट आएंगे। मैं आज आपको इस एक एक पॉइंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे उसको सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम यहां पे सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर चूँकि पहले ही PNB वन एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर चुके हैं इसलिए वो अपडेट होगा। सेकंड नंबर में हम आपको अपने अकाउंट में निक नेम सेट करना सिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप सेट निक नेम पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से आप कोई भी अकाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका अकाउंट होगा वो आपका आ जाएगा। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका अपना निक नेम डालने का ऑप्शन है। अपने अकाउंट को जैसे आपका अपना एक निक नेम होता है उसी तरह से अपने खाते का भी आप एक नया नाम दे सकते हैं और वो भी उतना ही यूजफुल होगा जितना आपका नाम है। तो आप यहाँ पे निक नेम लिख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे अपना बड़ी बैंकर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा उस पर आपको कन्फर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो निक नेम हो वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और अब आपका अकाउंट में जब भी आप वहाँ पे जाएंगे उसको देखेंगे तो आपके नाम की जगह पे वही आपका दिखाई देगा। इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। फिर से आप सेट अकाउंट निक नेम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो पेज खुल के आएगा उस पर आप देखेंगे कि आपका जो नेम है वो चेंज हो चुका है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट चेंज अकाउंट एसेस, मतलब कैसे आप अपने अकाउंट के इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन को इनेबल या डिजेबल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप इनेबल या डिजेबल कर देंगे तो कोई भी आपके अकाउंट को छेड़खानी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन पे आपका S लगा हुआ है, मतलब कि ये इनेबल है। इस पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जब आपका जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा उस पर आप इसको देखेंगे कि इसको डिजेबल करने का भी ऑप्शन है। इसको आप डिजेबल भी कर सकते हैं। जब ये डिजेबल हो जाएगा तो फिर आप इस अकाउंट से ना ही आप कोई इंक्वायरी कर पाएंगे और ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी पे और ट्रांजैक्शन पे S का टिक लगा हुआ है। अगर इसको हटा देंगे, इंक्वायरी चाहे ट्रांजैक्शन किसी को भी, तो आप इस अकाउंट से ना इंक्वायरी कर पाएंगे न किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन, नेफ्ट, RTGS, ट्रांसफ़र, स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको करके एक बार एग्जांपल के रूप में आपको प्रूफ के रूप में भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे नो SS पे क्लिक करिए और कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा। आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है, उस OTP को यहाँ पे आप डाल देंगे और डाल के जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन फैसिलिटी आपका
सक्सेसफुली मॉडिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, फिर से ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर खुल के आ जाएगा। उस पर आप जो एरो का हैंड का एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। उसमें देखेंगे कि ट्रांसफ़र स्टेटमेंट बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। इसमें से आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो कोई भी पेज खुल के नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन को डिजेबल कर दिया है, इसलिए आपका ये दिखा नहीं रहा। आप स्टेटमेंट पे भी क्लिक करेंगे तो आपका वो अकाउंट दिखाएगा ही नहीं जिस पे आप ट्रांजैक्शन डिजेबल कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ से आप हटा दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी कोई आपका जान ही नहीं सकता है जब तक फिर से उसको दोबारा इनेबल न किया जाए। तो चलिए मैं आपको फिर से दोबारा दिखाता हूँ कि उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद कैसे फिर से हमारी सारी सर्विस एक्टिव हो जाएगी। चलिए फिर से दोबारा से हम माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और उसमें से हम चेंज अकाउंट एक्सेस को सेलेक्ट करते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि जिस अकाउंट को हमको मॉडिफाई करना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन दोनों जगह ही नो लिखा हुआ है। इसी को हमको फिर से इनेबल करना है ताकि हम फिर से ट्रांजैक्शन और इंक्वायरी कर सकें। तो चलिए फिर से इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो आपका नो एक्सेस पे आपका ट्रिक है उसको हम एक्सेस कर देंगे और इंक्वायरी और ट्रांजैक्शन दोनों जगह हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पे आपको दोबारा से आपको फिर पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको मांगेगा। उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आप यहाँ से डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल में फिर से एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। उस OTP को डालने के बाद इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपका जो चेंज अकाउंट एक्सेस है वो आपका मॉडिफाई हो जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन और इंक्वायरी आपका दोबारा से इनेबल हो जाएगा। चलिए उसको हम फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं विद प्रूफ कि कैसे वो चीज़ें फिर से आपको इनेबल हो गई है और आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका अकाउंट शो कर रहा है, ठीक। और यहाँ से आप स्टेटमेंट आप इसका डेट जितने भी जिस डेट के रेंज का चाहते हैं, मैक्सिमम आप 365 दिन का आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे सर्च पे क्लिक करिए। ये देखिए आपका स्टेटमेंट खुल के आ गया जो पहले नहीं आ रहा था। अब बहुत अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप इस स्टेटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का एरो दिया हुआ है, निशान दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका जो स्टेटमेंट है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए PDF का निशान बना हुआ है। इस PDF के निशान पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेटमेंट है एज ए PDF फॉर्मेट आपका मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उस चीज़ को आप जाके अपना मोबाइल का जो आपका फाइल मैनेजर है उसमें इसको देख सकते हैं और उसको ओपन भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना फाइल मैनेजर खोलते हैं और उसमें हम डाउनलोड में जाते हैं, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए PNB-1 M पासबुक से आपका स्टेटमेंट डाउनलोड होके आ गया है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड मांग रहा है इस PDF को खोलने के लिए। हमेशा M पासबुक या आपका स्टेटमेंट का जो पासवर्ड होता है, आपका 16 अंकों का जो आपका अकाउंट नंबर होता है वही होता है। उस अकाउंट को यहाँ पे डाल के आप ओके करेंगे तो आपका देखिए PDF जो है कितना सुंदर फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है। आप बैंकों में यही PDF का स्टेटमेंट लेने जाते हैं तो आपसे 118 रुपये का चार्ज कटता है। जो बैंक का चार्ज है आपको PDF फॉर्मेट में स्टेटमेंट देने का या आपको स्टेटमेंट देने का, आपका इनका 118 रुपये का चार्ज होता है। आपका वो 118 रुपये का चार्ज आपका बचा रहेगा। इस स्टेटमेंट को आप कहीं भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना ही इस स्टेटमेंट को आपको बैंक से जाके वेरीफाई कराने की ज़रूरत होती है कि इसको आप वेरीफाई कर दीजिए, हमको कहीं फाइनेंस में लगाना है या किसी लोन लेना है वहाँ पे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि ये वेरीफाइड होता है ऑलरेडी ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू ये वेरीफाइड होता है। इसी प्रकार से आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुली आपका होने देगा। आप यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपका OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली शो करेगा कि ट्रांजैक्शन हो गया। कभी कभी जब आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसमें यही डिजेबल होता है, इसको आपको आकर इसको इनेबल करना होता है। इस प्रकार से आप इसको कम्प्लीटली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम 4th स्टेप देखेंगे कि
सेट लिमिट कैसे करना होता है, अपना ट्रांसफ़र करने का, नेफ्ट, आरटीजीएस, थर्ड पार्टी की ट्रांसफ़र, किसी को भी ट्रांसफ़र करने का मैक्सिमम कितना लिमिट होता है, किसके लिए कितना लिमिट होता है, अब इस चीज़ को हम जानेंगे। अब यहाँ पे हम 4th पॉइंट सेट लिमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए कितना हमारी लिमिट होती है। इसको आप यहाँ पे नीचे आप क्लिक हियर टू व्यू मोबाइल बैंकिंग रिवाइज ट्रांजैक्शन लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपको खुल के आएगा उसको हम देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए कितना आपका लिमिट सेट किया गया है बैंक की तरफ से। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओवरऑल लिमिट किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आरटीजीएस हो, चाहे नेफ्ट हो या ट्रांसफ़र हो, आपका मैक्सिमम 10 लाख तक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर कोई आईएमपीएस कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 2 लाख का मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करने देगा। क्विक ट्रांसफ़र विद इन पीएनबी विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, बिना बेनिफिशियरी ऐड किए अगर पीएनबी टू पीएनबी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 10,000 तक ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र, किसी और को पीएनबी में ही किसी और को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 लाख तक पीएनबी 1 या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से आपको ट्रांसफ़र करने देगा। नेफ्ट या आरटीजीएस ट्रांजैक्शन भी आपको 10 लाख तक करने देगा। 10 लाख तक आप नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। एफडी या आरडी अकाउंट आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का आप यहाँ पे खोल सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन आप मैक्सिमम 50,000 तक कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग या रिचार्ज आप 50,000 तक कर सकते हैं। ये सारी लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना लिमिट सेट कर लेते हैं, अपना 10 लाख रुपया डालते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और ट्रांजैक्शन पासवर्ड और ओटीपी डालने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो एक लिमिट है वो सेट हो जाएगा। 10 लाख अगर एक बार लिमिट सेट कर देंगे तो उसके बाद आप इतने अमाउंट तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। उस अगर लिमिट को आप कम कर देंगे, 1 लाख कर देंगे तो 1 लाख से ज़्यादा आप कभी नहीं कर पाएंगे जब तक उसको आप लिमिट को ज़्यादा नहीं करेंगे। आपका देखिए लिमिट एसेस आपका मॉडिफाई हो चुका है। अब इस चीज़ को हम देख भी सकते हैं, आपका यहाँ देखिए मॉडिफाई आपका लिमिट आपका 10 लाख शो करने लगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चेंज एम पिन। चेंज एम पिन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो लॉगिन करते हैं तो बार बार एम पिन डालते हैं, यहाँ पर भी आप एम पिन को चेंज कर सकते हैं। अपना जो भी आपका पुराना एम पिन है और नया एम पिन डाल के उसको कंटिन्यू करिए, उसके बाद एम पिन आपका सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज पासवर्ड। आप कभी भी अपने अकाउंट का साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका पासवर्ड चेंज करना है आप उसको चेंज कर लीजिए और ऐसा हमेशा करता रहना चाहिए। कभी भी पासवर्ड आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। हर 10 दिन पे 15 दिन पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड और साइनिंग पासवर्ड फ्रॉड से बचने के लिए चेंज करते रहना चाहिए। चलिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पासवर्ड चेंज करना होता है। आप यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड करंट टाइम में है उसको यहाँ पे डालेंगे और जो आपको नया पासवर्ड बनाना है उसको डालेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद जब इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो आपका सेटअप हो जाएगा। न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका सेटअप हो गया। इस प्रकार से आप कभी भी अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चेंज पासवर्ड के बाद फॉरगेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उस पर आप क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद जब इसको आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा उस पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना है। जो भी आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए आपको अपना कार्ड नंबर की ज़रूरत होती है, आपका एटीएम नंबर की ज़रूरत होती है। अपना एटीएम नंबर लिखिए, उस एटीएम से लिंक आपका जो भी अकाउंट है उसको लिखिए। उसके बाद आपका एटीएम पिन लिखिए। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख भी सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेटअप करना है। बहुत ईजी होता है। उसके बाद ये सब डिटेल यहाँ भी आप डाल के डिटेल जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट जो खुल के आएगा उस पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड ही डालना होता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के उसको कंफर्म कर दीजिए, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है उसमें है सेट एसएमएस पासवर्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे। एसएमएस पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जिसमें आप कोई लेन देन करते हैं मैसेज के थ्रू, तो वहाँ भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एसएमएस के थ्रू करते हैं तब उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कोई आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाल दीजिए और उसको 4 अंक का ही इसमें डालना होता है। आप 4 अंक का कोई भी पासवर्ड सेट कर लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए।
इसके बाद आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा, उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल देंगे। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद जब इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ डालने के बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है आपका SMS के थ्रू करने के लिए वो आपका सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सेट प्राइमरी अकाउंट पे क्लिक करके किसी भी चीज़ के लिए नेफ्ट, RTGS, ट्रांसफ़र, स्टेटमेंट किसी भी चीज़ के लिए अपना प्राइमरी अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। इसमें से जो भी आप अकाउंट से हमेशा लेन देन करना चाहते हैं या जिससे आपका ATM लिंक है उसको आप प्राइमरी पे यहाँ पे टिक कर लीजिए। और टिक करने के बाद उसको आप जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है, अगर बहुत सारे अकाउंट हैं तब, अगर एक ही अकाउंट है तब तो वही प्राइमरी अकाउंट होगा। लेकिन अगर आपकी कस्टमर ID से बहुत सारे अकाउंट लिंक हैं तो उनमें से आप किसी एक को आप प्राइमरी अकाउंट के रूप में सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो आपका मॉडिफाई हो जाएगा और वो आपका प्राइमरी अकाउंट हो जाएगा, उसी से आप लेन देन कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आपका बायोमेट्रिक इनेबल करके है, इसमें आप इनेबल बायोमेट्रिक कर सकते हैं। जो MPIN आप 4 अंक का डालते हैं उसके बाद लॉगिन होता है, उसकी जगह पे आप बायोमेट्रिक को भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनेबल टच ID फॉर लॉगिन है उसको आप इनेबल कर दीजिए। आपका जो भी MPIN है प्रेजेंट टाइप में उसको डाल के ओके कर दीजिए। तो उसके बाद आपका बायोमेट्रिक जो है इनेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप PNB-1 एप्लीकेशन को लॉग आउट करिए। लॉग आउट करने के बाद जब इसको लॉगिन करेंगे तो इस बार आपको MPIN डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना जो भी आपका टच है या बायोमेट्रिक है उसको आप टच करिए और उसमें आपका लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम इनेबल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। इनेबल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके आप कभी भी अपने ट्रांजैक्शन को इनेबल कर सकते हैं अगर वो डिजेबल बता रहा है तो। यहाँ पे जैसे ही आप इनेबल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे डाल दीजिए और OTP डालने के बाद इसको कंटिन्यू करिए। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इनेबल हो जाएगा। चूँकि मेरा पहले से इनेबल है इसीलिए वो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन इनेबल बता रहा है, अगर नहीं रहता तो इनेबल हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है SMS प्रीफर्ड लैंग्वेज। यहाँ से आप SMS के लिए आप लैंग्वेज प्रीफर कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप जो आपको SMS आता है किस लैंग्वेज में आए। यहाँ पे 5 लैंग्वेज दिया हुआ है PNB-1 एप्लीकेशन में, इन 5 में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज में आपको मैसेज आया करेगा। यहाँ से आप सबमिट करके जब ओके करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो गया है। 24 आवर्स के बाद जो आपका SMS का लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा और आपको उसी लैंग्वेज में आपका SMS आया करेगा। नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम रजिस्टर फॉर IBS पे क्लिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। PNB-1 एप्लीकेशन एक मोबाइल बैंकिंग सर्विस है। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस मतलब आप ब्राउज़र पे डायरेक्ट जाके आप इंटरनेट को चलाएं। उसके लिए आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्टली आप PNB-1 एप्लीकेशन की मदद से। चूँकि मेरा पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग पे रजिस्ट्रेशन है इसीलिए यहाँ पे करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके उसके लिए आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का। कभी भी आप PNB-1 एप्लीकेशन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जब चाहे तब आप इसको डीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट पे जैसे ही एस करेंगे आपका एक डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप PNB-1 एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे और आपको सारी सर्विस बंद हो जाएगी। फिर से आपको उसको एक्टिव करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो भी आपकी कस्टमर ID होती है अकाउंट से लिंक, उसको आप यहाँ पे डालेंगे यूज़र ID की जगह पे। उसको डालने के बाद इसको आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होता है। OTP को डाल के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको MPIN सेट करने के लिए कहेगा। आप 4 अंक का कोई भी MPIN सेट कर लीजिए। MPIN सेट करने के बाद जब इसको आप सबमिट करेंगे तो आपका PNB-1 एप्लीकेशन या मोबाइल बैंकिंग दोबारा से आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। सारी सर्विस आपकी फिर से पहले जैसी हो जाएगी और आप फिर से MPIN डाल के उसको PNB-1 एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं और सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ अपना MPIN डालिए और दोबारा से आपका PNB-1 एप्लीकेशन एक्टिवेट हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि PNB-1 एप्लीकेशन के माई प्रोफाइल में जाके ऐसी बहुत सारी सर्विस हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, यूज नहीं करते हैं, जबकि इसको यूज करने से आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस को और अधिक अपडेट तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत ही इजीली तरीके से यूज करते हैं और सेफ़ रख सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को।
और साथ ही साथ अपने अकाउंट्स को और अपने पैसों को। अगर आपको PNB One एप्लीकेशन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी सर्विस को यूज करने में अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे PNB One एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट अस सर्विस करके आपको एक दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर केयर का नंबर खुल के आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। आप इस पर आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं, कस्टमर केयर को फ़ोन कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको उनको बता सकते हैं और बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत ही आसान शब्दों में। तो कृपया इस सर्विस का यूज करें, क्योंकि PNB One एप्लीकेशन अपने आप में पंजाब नेशनल बैंक की एक शान है और एक बेहतरीन सर्विस है जिसको आपको भरपूर यूज करना चाहिए। यहाँ पे आप कस्टमर केयर सर्विस को कंप्लेन करने के अलावा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के लिए डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विस का आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन